हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या आपको कॉल पर डिस्कस करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो प्लान। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। प्लीज़ बताइए माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का टाइम। 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 का टाइम कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 10 of Wands, 7 of Swords, 3 of Swords, 8 of Pentacles and 10 of Cups। चलिए, सो मिक्स है टाइम। ओके, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो आप इस दौरान, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ओके, इन 11 दिनों में जैसे कहूँ तो ओवर वर्क कर रहे हो, काम का प्रेशर आप पे बढ़ा हुआ है, बहुत मेहनत कर रहे हो आप अपने करियर में स्पेशली। ओके, एनर्जेटिक बहुत रहोगे, देयर इज़ नो डाउट। बहुत एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। मेहनत बहुत करोगे, इतनी कि सारी जिम्मेदारी जैसे आपने अपने सर पे लिए रखी है। ओवर थिंकिंग भी हो सकती है किसी किसी की, बहुत सोच रहे हो, ठीक है। तो देखो, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो सो मैं ये कहूँगी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। हेल्थ ख़राब हो सकती है आपकी, पहले ये कहूँगी। दूसरी चीज़, अगर आप फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली कीजिए। ओके, जितनी आपके अंदर ताकत है, ये नहीं है कि आपने दूसरे का भी काम ले लिया, तीसरे का भी ले लिया, अपनी एनर्जी ड्रेन कर ली, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बिकॉज आपके यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कि मेहनत कर रहे हो। एक तो चलो पैसे के लिए भी कर रहे हो, ऑफ कोर्स दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि मनी का इतना है प्रॉब्लम, बट यस ऑफ कोर्स चाहिए होता है ज़्यादा। तो यस, यहाँ पर आपको पैसों की भी चिंता है, जिसलिए आप बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत, ठीक है। तो यहाँ पर है आपके लिए मनी कैरियर में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अभी, और मेहनत भी इसलिए कर रहे हो कि कुछ अच्छा अचीव कर सको करियर में, आगे पैसा अच्छे से कमा सको फ्यूचर के लिए, क्योंकि अच्छी बात है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव साइन है। साथ ही देखो, आपके लाइफ में अबंडेंस है, ग्रोथ है, आप नियर सक्सेस हो, ये मैं आपको एश्योर कर रही हूँ। यहाँ पे आपने पीछे जैसे बहुत स्ट्रगल फेस करा है लाइफ में, अभी 10 महीनों में कह सकती हूँ, 10 हफ्तों में भी पॉसिबल है, ठीक है। जैसे लास्ट 2-2.5 महीने आपके लिए काफ़ी स्ट्रगल वाले रहे हैं, जहाँ आपने बहुत बर्डन जैसे फील करा है अपने हार्ट पे, माइंड पे, फिज़िकल भी बहुत जैसे कि रहा है, काम ज़्यादा, सब चीज़ें। और अगर आपने ये चीज़ें, देखो जनरल लाइफ होती है कि ठीक है टेंशन हो गई, वो चीज़ें अलग है, पर अगर ये चीज़ें आपने अपने करियर के लिए की है ना, कि आपने करियर के पीछे पड़े हुए थे, बहुत मेहनत करी है, तो ये समझो अब यूनिवर्स आपको सक्सेस देने के बहुत नज़दीक हो। आप एक कंप्लीशन वाले टाइम में आ चुके हो, ठीक है। करियर में भी एंड रिलेशनशिप में भी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आपने जिस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की थी, अगर मानो आप
कि लव रिलेशनशिप चल रहा था, किसी से कमिटमेंट नहीं था, आपको अब कमिटमेंट मिल जाएगा। करियर में आपका बहुत चल रहा था उतार चढ़ाव, स्ट्रगल, सब चीज़ें। आप ये समझिए अब आपने जैसे कि कहूँ तो 9 कदम पार कर लिए, 10वें कदम पे भी आप पहुंच ही गए हो। ठीक है, 10वें कदम पर भी यस आप पहुंच ही गए हो। भगवान जी आपको पहुंचा देंगे। बिग सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, करियर में भी आएंगे। बस आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। यूनिवर्स आपके साथ है, फायरी एनर्जी है बहुत आपकी। मैंने कहा ना, एनर्जेटिक रहोगे, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और उसका जैसा कर्म करोगे उसका यूनिवर्स आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अपने कर्मों को अच्छा रखिए, ओके। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन नहीं लेना है, जितना कि आपने ऑलरेडी लिया है लाइफ में, बहुत ले लिया है, बहुत ले लिया। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए अब आप, ओके। तो ये यहाँ पे दिख रहा है। कमिटमेंट यस आपको मिल सकता है, घर बस सकता है आपका, सिंगल हो रिश्ता आ सकता है, शादी रोका यहाँ तक बात आ सकती है। अगर रोका नहीं है लव रिलेशनशिप पे वालों के लिए तो कमिटमेंट के चांसेस हैं अच्छे कि आपको मिल जाएगा कमिटमेंट, ठीक है। बाकी यस अरेंज मैरिज वाले हैं जो, उनके लिए रोका भी हो सकता है। और आप फैमिली के साथ जैसे कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, हॉलीडे प्लान्स कर रहे हो, ये भी यहाँ पर है। तो यस घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे। इमोशनली आप में से कुछ लोग बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी लाइफ से, बहुत संतुष्ट कि यस मैंने जो चाहा वैसी चीज़ें हो गई हैं, सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली जैसे चल रही हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है यहाँ पर आपके लिए। स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिए। आप कोई काम छुप कर रहे हो, यहाँ पर आप नहीं चाहते किसी को पता चले, लेकिन 1 या 2 पर्सन को बता देना अगर कोई काम आप छुप कर नया स्टार्ट कर रहे हो। और अगर आपको लगता है, देखो उस चीज़ का भी एक अलग होता है। मान लो आप कोई ढंग का काम कर रहे हो, कोई सही काम कर रहे हो, कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हो छुप कर, आप नहीं चाहते अपने दोस्तों को बताना, किसी को, आपके घर में पता है, दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। पर किसी को जो है पता होना चाहिए, बस ये बात है यहाँ पर। तो आप जो है किसी चीज़ पे जैसे कि कोई काम छुप कर रहे हो आपको, तो वहाँ पर आपको थोड़ा लॉस भी हो सकता है, चोरी वगैरह हो सकती है। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई शॉप वगैरह आप खोलने की सोच रहे हो ना, तो वहाँ पर आपका मनी लॉस हो सकता है। तो बी केयरफुल, ठीक है। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोच लेना। दूसरी चीज़ आपके लिए एक और है, आप किसी चीज़ को पीछे छोड़कर अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया है भगवान का नाम लेके कि अब मैं इस चीज़ को पीछे छोड़कर मैं अब आगे बढ़ूँगा लाइफ में, या आगे बढ़ूँगी लाइफ में, लेकिन आप फिर भी पीछे ध्यान दे रहे हो। जैसे इस इमेज में है कि आप पीछे फिर भी ध्यान दे रहे हो कि मैंने पीछे क्या छोड़ दिया है, ठीक है। ध्यान आपका दोनों जगह रहेगा। एक कंपैरिजन वाला मूड होता है ना, वैसा आपका रहेगा, ओके। तो डोंट वरी, आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है पिछला जो भी चीज़ें थी वो आपके फेवर में नहीं थी, आपके लिए ठीक नहीं दी थी, ठीक है, चाहे वो कोई करियर हो आपका या कहीं आप रहते हो, वो चीज़ें सही नहीं है अगर आपके लिए सराउंडिंग्स, और उसे छोड़ के अब आप आगे बढ़ने का डिसाइड कर चुके हो, तो ठीक है। गलत रिलेशन में मान लो स्टक थे, अब आप न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन कोई आपकी लाइफ में आ गया है अच्छा, तो आप उस पर ध्यान दे रहे हो, तो दैन इट्स फाइन कम्प्लीटली। कुछ ढंग का काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो वो भी सही है, बढ़िया है, ठीक है। बस किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि आपको एडवाइस की भी ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पर, ठीक है। कोई आपको सही एडवाइस देगा, सलाह देगा, देन चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। गाइडेंस आपको प्रॉपर चाहिए होगी, ओके। तो यस आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ चीज़ों से भाग रहे हो, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नज़र वगैरह लगती है इसलिए छुप कर काम कर रहे हो, दैन दिस इज़ ऑल्सो फाइन, ये भी सही है। नज़र लगती है, लिटरली लगती है, मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगी। इसलिए भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो, भगवान पे ट्रस्ट रखो, एंड यस आप करोगे कोई ना कोई, जैसे रिलीजियस प्लेस वगैरह विज़िट करना, कुछ धर्म कर्म के काम करना, स्पिरिचुअल होना, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस होना आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से भी बचाता है, ठीक है ना। ये भी आपको यहाँ पर एडवाइस है। तो यस यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे, पीछे कुछ छोड़कर कुछ छुप कर काम कर रहे हो, ये भी है आपके कार्ड्स में, तो ठीक है। तो ढंग का काम करो,
ऑनेस्टी वाला होना चाहिए, कुछ गलत काम मत करो छुप कर कभी, ठीक है। इस चीज़ का बस इतना सा ध्यान रखिए। और एक चीज़ यहाँ पर है आपके लिए, टेंशन नहीं लेनी है। मैंने आपसे कहा भी स्टार्ट में ही, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको सर दर्द जैसा इशू हो सकता है, चेस्ट पेन फील हो सकता है, बीपी हाई या लो हो सकता है, ओके। और डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट मत करो। कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, अगर एंटर करता है इन 11 डेज़ में, मान लीजिए शादी के ही उस पर्पज़ से हुआ या कोई बिज़नेस आपसे करना चाहता है, सो आई वुड सजेस्ट कि आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करना, आपको धोखा मिल सकता है, ठीक है। एक तो ये एनर्जी है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे क्या लग रहा है, ये कुछ पास्ट की एनर्जी है अभी, जिसका पेन अब तक आपके लाइफ में है और उसी को लेकर आप काफ़ी टाइम से कैरी कर रहे हो। मैंने कहा था ना आपसे 10 महीने हो सकते हैं, 10 हफ्ते से कोई बर्डन आप जैसे अपने ना हार्ट में कैरी करके चल रहे हो, बैगेज है कुछ, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। और किसी के शब्द आपको चुभे हैं और वो पेन आपको इन 11 डेज़ में भी फील होगा, क्योंकि मेमोरीज से नहीं जाती चीज़ें। भले ही कोई इंसान है आपकी लाइफ में नहीं है, पर अगर किसी ने आपकी लाइफ में कोई बिग लॉस करा है, किसी ने आपको धोखा दिया, कुछ गलत आपके साथ करा, देन ऑब्वियसली आप उसे जल्दी नहीं भूल सकते, है ना। चाहे किसी ने शब्दों से आपको पिंच करा, तीखे प्रहार करे, कुछ भी बोला, ठीक है, या आपके साथ रियल में हुआ, रिलेशनशिप में धोखा मिला, किसी और के साथ कोई निकल लिया, चीटर था इंसान, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है कि आपको देखो, अगर कोई न्यू पर्सन आता है उस पर आसानी से विश्वास मत करना। पहली एडवाइस मेरी ये है, न्यू पर्सन, बिल्कुल न्यू पर्सन अगर कोई हो, ठीक है। और पास्ट का यहाँ पर अगर आप कुछ लेके चल रहे हो तो उसे प्लीज़ अब भूल जाइए, आगे बढ़ जाइए लाइफ में, पीछे कुछ नहीं रखा है, ठीक है। पीछे आपने क्या सीखा उस पर ध्यान दीजिए, लर्निंग, लेकिन आगे बढ़ो लाइफ में, टेंशन नहीं लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको लगता है बहुत ज़्यादा आपके साथ हो रहा है, कुछ चेस्ट पेन वगैरह जैसा, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए, ठीक है। किसी और क्लियर कम्युनिकेशन देखो करनी है। कम्युनिकेशन में यहाँ आपका क्या है कि आप जैसे आपको किसी के शब्द चुभे हैं, ठीक है, चुभ भी सकते हैं, इस दौरान भी हो सकता है कि कोई कुछ ऐसा बोलते जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा हो और आपके दिल पे जैसे छुरियां चल गई, ओके, इस तरह की यहाँ पे दिख रहा है। सो बेटर है कि आप ना फालतू के वाद विवाद में ना पड़े किसी के साथ, ठीक है। फालतू के वाद विवाद में मत पड़ना, किसी से आर्ग्यूमेंट मत करना, आपके लिए ठीक रहेगा। शांति से रहो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, खुद को प्रायोरिटी दो, ये समझ लीजिए, ठीक है। अपनी फैमिली पे ध्यान दो, खुश रहो, वो आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं तो उसके बारे में आप बार बार सोचो मत, मैं ये भी आपसे ज़रूर कहूँगी। मान लीजिए किसी ने ऑलरेडी, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, रीडिंग आई आपके सामने, ऑलरेडी किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला था और उस वजह से आप इस दौरान भी टेंशन में हो, तो उसे भूल जाओ, देयर इज़ नो बेनिफिट, ठीक है। रिलीज़ कर दो, छोड़ दो, एक टाइम के लिए है ये पेन। कम्युनिकेशन वाला, कम्युनिकेशन शायद आपकी किसी से छूटी हुई है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। तो आप के लिए देखो 2 सजेशन है। अगर आपके लिए कोई इंसान इम्पोर्टेंट है, लिटरली आपको दिल से लगता है कि ये इंसान अच्छा है, ठीक है, देन गो अहेड, बात करो उससे। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे सॉल्व करो। लेकिन आपको पता है ये इंसान तो है ही बेकार, घटिया है, जो भी चीज़ें हैं तो उसकी टेंशन मत लीजिए, बस इतना मैं कहूँगी आपसे, ओके। और अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी इंसल्ट कर चुका है, देन वहाँ पर भी आपको ना इतना दिमाग खपाने की जो है ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। क्लियर कम्युनिकेशन करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये भी मैं आपसे कहूँगी, पर वो क्लियर कम्युनिकेशन आपको बहुत प्यार से करना पड़ेगा। कुछ डाउट्स हैं आपको किसी चीज़ को लेकर, करो सामने वाले से बात, क्लियर करो, क्लैरिटी लो, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो, लेकिन अच्छा रहेगा। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो तो आपका और उनका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत बन जाए,
ओके, अगर इंसान आपको पता है कि यस दिल से ये इंसान अच्छा है तो। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ बताइए कर्क राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 21 से लेकर 31 अगस्त 2025। रिलीज सेल्फ जजमेंट। ओके, even the opinions you have about yourself are not necessarily true, therefore you don't need to take whatever you hear in your own mind personally। अगर आप खुद को बहुत जज करते हो, कमियां निकालते हो, तो आपसे कहा जा रहा है खुद में कमियां मत निकालो, खुद को जज मत करो। ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपको ना उस तरह से नेगेटिवली देखता हो। सेल्फ जजमेंट आपको नहीं करनी है। खुद को क्रिटिसाइज़ मत करो, खुद को वर्दी मानो, ब्लेसिंग्स के वर्दी मानो, मनी के लिए वर्दी मानो, लव के लिए वर्दी मानो कि यस यू डिज़र्व गुड थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। तो आपको अपने लिए कुछ भी नकारात्मक नहीं बोलना है, सोचना है ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ओके, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी उल्टा सीधा अपने बारे में सोचने की। हर कोई गॉड की क्रिएशन है। देखो, खास करके बॉडी को लेकर, ब्रेन को लेकर अगर कुछ होता है, कैरेक्टर को लेकर देखो बोल सकते हो एक बात को, आदतों को लेकर आप बोल सकते हो कि इसकी ये आदत ख़राब है, ऐसा है वैसा है, मेरी ये आदत ख़राब है, ठीक है। बट आप अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा जज करो, ब्रेन को लेकर कुछ बोलो, नो, ना दूसरों का करो ना अपना। ध्यान रखो, कम्युनिकेट विथ क्लैरिटी लीजिए। मैंने कहा था क्लियर कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstanding, sadness and drama। अगर आप कम्युनिकेशन करते हो क्लियरली दूसरों के साथ, तो उससे ये होगा आपके लिए कि आप बहुत चीज़ों को अवॉइड कर देते हो। मिसअंडरस्टैंडिंग को भी, अगर कुछ हो गई है, गलतफहमी है आपके बीच में, दुखी भी नहीं रहोगे, क्योंकि जब आपकी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, भले ही आप लड़ मर के आ जाओ किसी के साथ, आप खुद भी टेंशन में रहते हो। भले ही आपने लड़ाई की हो, पर आप रहोगे टेंशन में कि मेरा उसके साथ रिलेशन कैसे ख़राब हो गया, मेरा ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, फिर उसने मुझे क्यों नहीं कहा या क्यों कह दिया ऐसा। चुप हो जाए इंसान तो प्रॉब्लम नहीं, हो बोल दे तो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की कहा जा रहा है, और ड्रामा वगैरह जो आपकी लाइफ में चल रहा है। ओके, इफ़ ऑल ह्यूमंस वुड कम्युनिकेट विद इम्पैकेबिलिटी ऑफ द वर्ड, ऑल ऑफ आर रिलेशनशिप वुड चेंज। ओके, अगर हम इस तरह से बात करें हर इंसान, क्योंकि क्या होता है हम ना अवॉइड करने की भी बहुत कोशिश करते हैं, हम हमारा आमना सामना नहीं हो, डरते हैं, दिमाग में चल रहा है, अरे सामने वाले से क्लियर तो कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ के पीछे, ठीक है। तो ये आपसे कहा जा रहा है। एंड ऑल ऑफ आर रिलेशनशिप वुड चेंज, तो हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं। देयर वुड बी नो वॉर्स, नो वायलेंस, नो मिसअंडरस्टैंडिंग, ना ही कोई लड़ाई होगी, ना ही झगड़ा होगा, और ना ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज़ बताइए कर्क राशि के लिए और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। 21 से 31 अगस्त, यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड, आपको काम स्टार्ट कर देना चाहिए। नौकरी वोकरी करो, बेरोजगार बैठे हो तो करो काम। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन, आपको प्रेयर और मेडिटेशन करने के लिए एडवाइस दी जा रही है, तो कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, टेंशन मत लीजिए। मेडिटेशन करोगे, प्रेयर करोगे, तो आप जो ओवर थिंकिंग चल रही है ना, उससे आपका बचाव होगा एंड डिसीजन आप सही ले पाओगे लाइफ में। नेक्स्ट है स्टॉप एंड रीथिंक, रुक जाओ और दोबारा सोचो। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा रुको और सोचो दोबारा से। यू नीड टू मेक डाइटरी चेंजेस इन योर डाइट, आपको कुछ डाइटरी चेंजेस, खाने पीने में आपको सुधार करने की भी यहाँ पर सलाह दी जा रही है। अगर आप बहुत ही गंदा खाना खा रहे हो, जंक फूड ज़्यादा ले रहे हो कुछ भी, तो आपको खाने पीने पे ध्यान देना है। यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड, आपको अपनी ज़िंदगी को आगे प्लान करने की सलाह दी जा रही है। स्ट्रक मत रहो, आगे बढ़ो लाइफ में, जिसने जो करा उसको छोड़ दो। यू नीड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, आप में से कुछ लोगों के साथ अगर कोई इशू है, मतलब बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, ओके, एज भी प्रॉब्लम है या कुछ भी हो सकता है, XYZ रीज़न, तो आपको बेबी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है।
डॉक्टर से कंसल्ट करो पहले अपनी हेल्थ कंडीशन वगैरह, और अगर कुछ दिक्कत है ज़्यादा तो आपको बेबी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, अब ये आपसे कहा जा रहा है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।